नमस्कार, मेरा नाम शिवम दीक्षित ऑरिकुलर क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे एंटी हेलिक्स पॉइंट की। एंटी हेलिक्स पॉइंट हमारा आता कहाँ है? जो एंटी हेलिक्स जो भाग है वो हमारा ये वाला भाग होता है। जो ये वाला पूरा भाग है वो हमारा एंटी हेलिक्स का भाग है। ये पूरा यहाँ से लेके और यहाँ तक का पूरा भाग हमारा एंटी हेलिक्स का भाग है। ये पॉइंट हमारे कहाँ पे आते हैं? सबसे पहले हम ऊपर वाला चलते हैं। ऊपर वाले यहाँ से अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, ये जो जहाँ पे हमारा ये उभरा भाग ख़त्म होता है, ये अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये आते हैं हमारी टेलबोन। और सबसे नीचे जो हमने पढ़ा था ब्रेन स्टेम, यहाँ पे हमारा ब्रेन स्टेम है, यहाँ पे हमारा टेलबोन है। ये हमारा स्टमक है। स्टमक के जस्ट सामने अगर हम लोग देखते हैं, अगर हम इधर की साइड देखते हैं, जस्ट अगर हम लोग स्टमक के जस्ट सामने देखते हैं, मतलब स्टमक हमारा यहाँ पे है और स्टमक के जस्ट सामने हम लोग देखते हैं तो आता है हमारा चेस्ट वाला पॉइंट। ठीक है, चेस्ट वाले पॉइंट के और हमारा जो टेलबोन है उसके बीचों बीच में एक पॉइंट आता है, इसे बोलते हैं हम नेवल। अगर डिसबैलेंस हो गई हो तो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद में जो हमारा ये वाला पॉइंट था जिसे हम चेस्ट बोलते हैं, चेस्ट की पॉइंट के दो पॉइंट और आते हैं। नीचे पॉइंट आएंगे इसके और ब्रेन स्टेम के बीच में 2 पॉइंट आते हैं, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। ये हमारे 2 पॉइंट है, पहला पॉइंट ऊपर और ये दूसरा पॉइंट। ये हमारे चेस्ट, ये हमारे पहला जो ऊपर वाला पॉइंट है उसे बोलते हैं हम थ्रोट पॉइंट। ये वाला हमारा होता है, वो हमारा होता है थायराइड का पॉइंट। ये हमारा ब्रेन स्टेम, ये हमारा थायराइड, ये हमारा थ्रोट और ये हमारा चेस्ट और ये हमारा नेवल। ये हमारे जो पॉइंट होते हैं वो हमारे इसमें आते हैं। उसके बाद में ये जो पूरा एरिया है यहाँ से लेके और ब्रेन स्टेम तक का जो भी पूरा एरिया है वो हमारे स्पाइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर स्पाइन की कोई भी दिक्कत हो रही हो तो हम लोग इस पे ट्रीट करते हैं। तो आप जानते हैं कि ये पॉइंट कौन कौन से आते हैं, क्योंकि जो हमारे जो हमारा स्पाइन है, स्पाइन में भी अलग अलग भाग होते हैं। सर्वाइकल के अलग होते हैं, थोरेसिक के अलग होते हैं, सैक्रल के अलग होते हैं, लंबर के अलग होते हैं। तो जो ब्रेन स्टेम से और हम लोग थ्रोट की साइड जाते हैं। थ्रोट ऊपर वाला जो भाग था, थ्रोट वाला भाग को इस तरीके से हम लोग करेंगे। ये वाला, ये पूरा भाग, ये हमारा सर्वाइकल का भाग है। यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये लास्ट 7 पॉइंट आता है। तो मतलब हम यहाँ से लेके 7 तक अगर देखेंगे तो ये 7 वर्टेब्रा पूरी हमारी सर्वाइकल की हो जाती है। सर्वाइकल के बाद में अगर हम ऊपर चलते हैं तो नेवल जो ये पॉइंट था उसके थोड़ा सा नीचे की साइड हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये इस तरीके से हमारा जो ये नेवल है, नेवल से थोड़ा सा हम नीचे ये ड्रॉ करेंगे और यहाँ से लेके पूरा एरिया हमारा थोरेसिक का आता है। थोरेसिक में हमारे आते हैं 12 वर्टेब्राए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारे 12 वर्टेब्रा हमारे आते हैं थोरेसिक के। अगर थोरेसिक में भी कहीं पे दिक्कत हो रही हो तो हम लोग यहाँ पे टेंडर पॉइंट देख के उस पर ट्रीटमेंट देते हैं। उसके बाद में जो नेवल के थोड़ा सा ऊपर हम लोग एक लाइन वो ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ये वाला जो हमारा ये भाग है वो हमारा लंबर का भाग आता है। ऊपर ये वाला जो भाग आता है वो हमारे सैक्रल का भाग आता है। ठीक है, लंबर के वर्टेब्रा में अगर L4 L5 में प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए हम लंबर वाले में ट्रीटमेंट यहाँ पे देते हैं। उसके बाद में अगर सैक्रल वाले में कोई दिक्कत हो रही है तो हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट देते हैं। उसके बाद अगर टेलबोन में अगर दिक्कत हो रही है, ये हमारा पूरा भाग हमारा टेलबोन का भाग होता है। ये यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं या यहाँ पे भी हम टेंडर पॉइंट देख के ये पूरे में भी जो हमारी पॉइंट्स है, जो हमारी सीट है वो हम लगा सकते हैं। उसके बाद में ये हमारे सारे कंप्लीट होते हैं पॉइंट। जो हमारे एंटी हेलिक्स के पॉइंट है, ये हमारे काम क्या क्या आते हैं, अभी इस पे हम लोग थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। पहले जो थायराइड का पॉइंट है, थायराइड अगर हाइपोथायराइड हो या हाइपरथायराइड हो या TSH वगैरह प्रॉब्लम कर रहा हो तो उसमें हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अगर किसी को भी डाइजेशन की समस्या है और आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं थायराइड भी उसका जिम्मेदार है। आप लोग उसमें ट्रीटमेंट जैसे ही करते हो तो उसमें रिज़ल्ट मिलना फ़ायदा हो जाता है। ये इम्यून सिस्टम अगर ख़राब है वो तो उसमें भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में भी इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। अब आता है थ्रोट में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे टॉन्सिलाइटिस हो, टॉन्सिल के वजह से फीवर आ रहा हो, सोर थ्रोट हो या कॉमन कोल्ड हो रहा हो, इन्फेक्शन हो रहा हो, एलर्जी हो रहा हो, कफ कोल्ड हो रहा हो, तो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। वॉइस अगर हैवी आ रही है या फिर जो मतलब पुरुष है
उसकी आवाज़ बहुत पतली सी आ रही है, तो हम लोग इसका थ्रोट का प्रयोग करते हैं और हम लोग रिजल्ट लेते हैं। उसके बाद आता है चेस्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, चाहे वो अस्थमा की दिक्कत हो, कफ़ की दिक्कत हो, कोल्ड की दिक्कत हो, हम लोग इसमें स्टार्ट कर देते हैं, तो हमें बेहतर परिणाम मतलब मिल जाता है। ठीक है, ये हमारे चेस्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, चाहे वो टीबी हो, कुछ भी हो, तो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। सिस्ट वगैरह उस सभी में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा नेवल पॉइंट। अगर किसी को भी स्मॉल इंस्टाइन में प्रॉब्लम हो रही हो, तो नेवल वाला पॉइंट जैसे ही हम लोग लगाते हैं तो उसमें क्विक रिजल्ट आता है, बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। लार्ज इंस्टाइन में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत जल्दी रिजल्ट आता है, क्योंकि वो नेवल मिडल में होती है और वो सभी को कवर करके रखती है। ठीक है, लीवर में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हम लोग इसमें ट्रीटमेंट करते हैं। स्प्लीन में प्रॉब्लम हो गई तो इसमें हम ट्रीटमेंट करते हैं। स्टमक में प्रॉब्लम हो गई तो हम इसमें ट्रीटमेंट करते हैं। पैनक्रियास डिजीज़ में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, और नेवल डिसबैलेंस में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद में आता है लोअर एब्डोमेन और अपर एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन हमारा लोअर एब्डोमेन हमारा आता है इधर की साइड। ये हमारा पूरा ये वाला जो पूरा भाग है वो हमारा लोअर एब्डोमेन का आता है। ये हमारा अपर एब्डोमेन का आता है। ये पूरा जो भाग है वो हमारा अपर का आता है, ये हमारा लोअर का आता है। ये हमारे पॉइंट लोअर जो एब्डोमेन है वो हमारे यूट्रस, ओवरी से संबंधित, ये टेस्टिकल्स से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसे कवर करती है। और इसमें लार्ज इंस्टाइन या स्मॉल इंस्टाइन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, या अपेंडिक्स से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, तो हम लोग इसमें इसका ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद में आता है अपर एब्डोमेन। अपर एब्डोमेन में भी अगर लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक या पैनक्रियास से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, तो हम लोग इसमें अपर एब्डोमेन का प्रयोग करते हैं, जिससे कि रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में आता है सर्वाइकल एरिया के 7 वर्टेब्रास होते हैं, C1 से लेकर C7 तक। नमनेस अगर सर्वाइकल किसी को हो रहा हो तो यहाँ पे नमनेस आती है, हाथों में नमनेस आती है, तो हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं। डिजनेस, किसी को चक्कर भी आना स्टार्ट हो जाता है, सर्वाइकल की वजह से चक्कर भी आता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो जाता है सर्वाइकल एरिया में, डीजेनरेट भी हो जाता है, तो उसमें भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है थोरेसिक एरिया। थोरेसिक एरिया में T1 से लेकर T12 तक अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है लंबर एरिया। लंबर बैक पेन में अगर दिक्कत हो रही है, साइटिका की प्रॉब्लम हो रही है, नंबनेस हो रही हो, लेग में तक वो जा रही है, और डिस्क प्रोलैप्स हो गया हो, डिस्क बल्ज हो गया हो, L4 L5 में ज़्यादा दिक्कत आती है, वो हमने पहले बताया था, तो हम लोग उसमें ज़्यादा ट्रीटमेंट देते हैं। उसके बाद है सैक्रल एरिया। ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ सैक्रल एरिया, अगर कोई भी प्रॉब्लम सैक्रल एरिया में हो रही है तो हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। किसी को भी टेलबोन में प्रॉब्लम हो रही हो तो हम टेलबोन का भी प्रयोग करते हैं, जिससे कि जैसे पेन हो रहा हो, या फिर अगर किसी को पाल्स भी है तो भी हम टेलबोन का प्रयोग करते हैं, जिससे कि उसमें रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।